क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट है। 8.3 एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। और इसमें देखिए आपसे क्या कहा है कि दिस इक्वल दिस आपको प्रूव करना है, लेकिन उसने हिंट्स दिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको सेपरेटली सॉल्व करना है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं इसको पहले सॉल्व करने की, देखते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए कहाँ तक पहुंचते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा कॉसिक ए, तो कॉसिक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, माइनस साइन ए चल ही रहा है 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए चल रहा है। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। क्लियर है? इसको हमने लिखा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा कॉस ए। क्लियर है? अब आप क्या करें? अब आप सोचो कि अगर मैं यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को सॉल्व करूं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा साइन ए। ये हो जाएगा आपके 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस ए। कुछ कट रहा है काट दो, एक कॉस से एक कॉस ए कैंसिल, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा साइन ए कॉस ए। ये बच रहा है भाई। तो ये हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं और देखते हैं। बेटा देखो, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास साइन ए कॉस ए आ गया। अब हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे, तो राइट साइड को सॉल्व करना है तो 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, हमने क्या किया 1 अपॉन साइन ए को लिख सकते हैं साइन टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। बहुत ध्यान से समझो, मैंने कुछ नहीं करना यार, मैं हर एक रेशियो को कोशिश करता हूँ कि साइन और कॉस के फॉर्मेट में ब्रेक करूँ, जिससे क्या होगा बहुत इजीली वो सॉल्व हो जाएगा। 1 हमारे पास ऐसे ही चलेगा और यहां पर हम एलसीएम लेंगे साइन और कॉस, साइन ए कॉस ए। जब हमने साइन ए कॉस ए एलसीएम लिया तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये हमारा देखिए ऊपर चला जाएगा ना, तो बचेगा आपके पास साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? तो हमारे पास बचा यहां देखिए साइन ए कॉस ए और अपॉन में बेटा इसकी वैल्यू होती है 1, तो यही हमारे पास सॉल्यूशन आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। इसका मतलब हमको दोनों को सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। दोनों को अगर हमने सेपरेटली सॉल्व किया तो ये आसानी से सॉल्व हो गया। तो जब आपको हिंट्स भी दे रखा है और ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो आप दोनों पार्ट को सॉल्व कर लें, और दोनों का सॉल्यूशन अगर सेम आ रहा है तो नीचे आप इस लाइन को लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये भी, क्योंकि अगर आप इसको ऐसा नहीं करते ना तो इसमें कुछ आपको चीजें ऐड करना पड़ती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर आपके सामने आते हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए इसका एक और क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। दिस वन, यहां पर देखो 3 पार्ट है ना, 1 एक मिडिल भी है, लेफ्ट है राइट है और मिड पार्ट भी है। तो इन तीनों को आपको सॉल्व करना है और तीनों से आपको देख रहे हैं कि तीनों से दिस दिस और दिस। जब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए, जब हम मिड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो भी टेन स्क्वायर आना चाहिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जरा सोचो, मैं अगर इसको 1 प्लस 10 को लिख दूं साइन बटे कॉस, तो यार साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहां पर भी वही करूं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए।
तो ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। मेन बटे का साइन बेटा ये है, ध्यान रखना है इसको। ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। यहां तक आप ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका इसके साथ रहेगा और ये दोनों इसके साथ रहेंगे। तो यहां जब ऊपर जाएगा तो क्या कंडीशन होगी, देखो साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहां पर क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये वाले बचा कितना tan स्क्वायर है। यही तो लाना था आपको, आ चुका है। अब इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए मिड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आता है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और उसका क्या है होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर है। तो मैंने क्या करना है बेटा, मैंने इसको अंदर ही अंदर ओपन करनी है, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, होल स्क्वायर तो चल ही रहा है उसका। एलसीएम ले उसको फटाफट, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, होल स्क्वायर पूरे में चल रहा होगा उसका। ठीक है, अब ये साइन ऊपर पहुंचेगा, जब साइन ऊपर पहुंचेगा ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए कॉस, और इसका सब क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। क्लियर है। अब तरीके आपके पास बहुत सारे हैं इसको करने के लिए। अब मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं। एक तो यह है कि यहां इन दोनों में से किसी एक में से माइनस कॉमन ले, -1 कॉमन ले, और -1 को जब यहां पर कॉमन लेंगे स्क्वायर करेंगे तो वो +1 हो जाएगा। ये वैल्यू आपस में रिवर्स हो जाएंगी, वैल्यू आंसर आपका यहाँ आ जाएगा। लेकिन चलिए इसको और डीप जाते हैं। डीप का मतलब है इसको और समझते हैं। तो साइन स्क्वायर को स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, हो गया। इस पे स्क्वायर लगाओ जरा, तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए -2 साइन ए कॉस ए। क्या हो नहीं सकता ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। सेम यहाँ पर भी होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए -2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब बेटा जरा गौर से देखो, गौर से देखो, ये दोनों वैल्यू सेम ही तो है ना, तो ऐसे काट दो, क्या दिक्कत जा रही है। ओके, अब साइन बटे कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर, यही तो लाना था। जरूरी नहीं है आपको ओपन करना था, आप डायरेक्ट भी कैंसिल करते, क्योंकि यहाँ पे माइनस जैसे कॉमन करते, ये वैल्यू आपकी, ये कॉस क्या हो जाता है, साइन ए माइनस कॉस से हो जाता, जो माइनस में है वो प्लस में माइनस, उसके बाद कैंसिल आउट कर दे तब भी आंसर आ जाता। मैंने इसको क्या किया, अलग अलग करके इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, आपने क्लियर देखा कि कोई फर्क पड़ा नहीं और आप आसानी से उसको सॉल्व कर लाए। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मिडल साइड आप बोल सकते हो, मिड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो सब आपस में इक्वल हो गई। क्लियर है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। फिर भी इसमें से कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे। आई होप के पार्ट आपके सारे क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करें।